जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पिछले वीडियो में हो चुका था, तो आइए हम शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शुरू करने से पहले कुछ लाइंस कहते हैं कि कहा जाता है कि सफलता मेहनत बता देती है कि आप जिंदगी में कितने सफल होंगे, वरना परिणाम तो बता ही देता है कि मेहनत कैसी थी। तो इसी के साथ आइए हम शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो बताया गया था कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के बनाए जाते हैं। एक ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू हो रहे होते हैं, और एक ऐसे वाक्य जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कहां, कब, कौन, कैसे आता है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्य और साथ ही साथ ऐसे वाक्य जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है उनको भी। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का क्या नियम है। तो इसका नियम कहता है कि क्या से शुरू होने वाले, और जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया जा चुका था कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे विल हैव और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ शैल हैव। किस टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ हम लगाते थे विल हैव और बहुवचनकर्ता के साथ शैल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते थे। तो अब उसी का हमें करना इंट्रोगेटिव। तो क्या करेंगे? क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में जो सहायक क्रिया है, इस टेंस की सहायक क्रिया है विल हैव और शैल हैव। तो विल हैव और शैल हैव इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो विल हैव और शैल हैव को लिखकर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है। तो जैसे और वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगानी है। जैसे लिखा है क्या वह अपने भाई से बात कर चुका होगा, या क्या वह अपने भाई से बात कर चुकेगा। तो अब देखते हैं इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम। तो सेंटेंस है क्या वह। अब यहाँ जो वह शब्द आया है ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, क्योंकि बताया गया था ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सारे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं। और आई, बी, यू, दे ये सारे के सारे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हैं। तो अब यहाँ पे ही आया है वह, तो इसलिए इसको मानेंगे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते थे विल हैव, तो लिखा जाएगा विल और उसके बाद हैव। और विल और हैव इन दोनों के बीच में क्या लगा देना है? सब्जेक्ट। क्योंकि जब कोई बड़ी हेल्पिंग वर्ब आती है जैसे विल हैव, शैल हैव या हैज बीन, हैव बीन, तो वहां पे दोनों के बीच में सब्जेक्ट लगा जाता है। तो ऐसे यहाँ भी है विल हैव और शैल हैव, तो हम क्या करेंगे? विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट लगा देंगे। तो विल ही हैव। अब उसके बाद बात करने की थर्ड फॉर्म टाक की थर्ड फॉर्म टाक्ड। टाक्ड टू हिज ब्रदर, क्या वह अपने भाई से बात कर चुकेगा। इस सेंटेंस का मतलब अनुवाद हम ऐसे बनाएंगे विल ही हैव टाक्ड टू हिज ब्रदर। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है क्या तुम इलाहाबाद जा चुके होगे। तो इसको कैसे बनाना है? ये ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे तुम शब्द आया है यू, और यू को माना गया है इंग्लिश में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। आई, बी, यू, दे सारे के सारे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट माने गए हैं, बहुवचन करता। तो इसके साथ लगाया जाता था शैल हैव, तो लिखा जाएगा शैल यू हैव। यहाँ पे हैव, शैल यू हैव गॉन टू इलाहाबाद, क्या तुम इलाहाबाद जा चुके होगे। इस तरह से बनाएंगे हम सेंटेंसेस को। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे लिखा है क्या राधा बाजार जा चुकी होगी। मान लीजिए सेंटेंस है क्या राधा बाजार जा चुकी होगी। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? क्या राधा बाजार जा चुकी होगी। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो यहाँ की जैसा कि पता चल रहा है राधा किसी का नाम है और ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो अब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया जाता था? विल है। तो इसलिए सबसे पहले क्या आएगा? विल। तो लिखेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट, तो लिखा जाएगा विल, उसके बाद राधा, विल राधा, और उसके बाद हैव। यहाँ भी हैव था, विल राधा हैव, और उसके बाद जाने की मीनिंग गो होता है, इसका थर्ड फॉर्म गॉन। तो विल राधा हैव गॉन, और कहाँ जा चुकी थी? टू मार्केट। विल राधा हैव गॉन टू मार्केट। इस तरह से बनाएंगे। उम्मीद है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके आगे और हम कुछ एग्जांपल्स अभी देखने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल्स क्या अब देखते हैं हम लोग। जब बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है उसका नियम भी अलग है और एग्जाम्पल भी अलग है। तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब उसका नियम क्या होगा और उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो हम आगे देखते हैं। और किसी ने कहा है
आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। तो नियम कहता है कि यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्या करेंगे? अगर बीच में आएगा तो जैसा कि हर एक टेंस में यही करते हैं, बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। और इसके बाद जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग हो रहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती थी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाएगी। लेकिन नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देनी है। जैसे है मैं अपना काम, मैं अपना काम कब पूरा कर चुकूंगा, मैं अपना काम कब पूरा कर चुकूंगा, कब पूरा कर चुकूंगा, ये सेंटेंस रहा। या बच्चा दूध क्यों पिएगा या कब पिएगा, मान लो ये सेंटेंस रहा। बच्चा दूध कब पी चुकेगा, कब पी चुकेगा। या तुम्हारे पिताजी दफ्तर कैसे जा चुकेंगे, ये सेंटेंस रहा। तुम्हारे पिताजी दफ्तर कैसे जा चुकेंगे, ये सेंटेंस रहा। तो इन सारे एग्जांपल्स को हम देखने का प्रयास करते हैं कैसे बनाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और विल हैव और शैल हैव, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ विल हैव और प्लूरल के साथ शैल हैव। तो अब यहाँ पे आया है कब, तो सबसे पहले इस कब की मीनिंग लिखेंगे क्या, व्हेन लिखा जाएगा व्हेन। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ सब्जेक्ट आया है मैं, आई, और आई सब्जेक्ट बहुवचन माना गया इंग्लिश में प्लूरल, तो इसके साथ क्या लगाएंगे शैल। तो व्हेन शैल, उसके बाद लिखना है आई, उसके बाद हैव, व्हेन शैल आई हैव। और फिर यहाँ काम पूरा करना है तो कंप्लीट, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। व्हेन शैल आई हैव कंप्लीटेड, अपना काम है तो आई के साथ अपने की लगाएंगे माई, और उसके बाद वर्क। व्हेन शैल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इस तरह से बनेगा। ऐसे दूसरा सब्जेक्ट है सेंटेंस है बच्चा दूध कब पी चुकेगा, तो यहाँ भी कब आया है तो कब के लिखेंगे हम व्हेन, तो लिखा जाएगा व्हेन। अब यहाँ बच्चा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए लगाया जाएगा बिल, तो व्हेन बिल चाइल्ड, उसके बाद है। और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो हो जाएगा ड्रंक। व्हेन बिल चाइल्ड हैव ड्रंक, DRUNK, ड्रंक मिल्क। व्हेन बिल चाइल्ड हैव ड्रंक मिल्क, इस तरह बनेगा। ऐसे तुम्हारे पिताजी दफ्तर कैसे जा चुकेंगे, तो यहाँ तुम्हारे पिताजी है योर फादर, तो अब योर फादर तुम्हारे पिताजी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है क्योंकि एक आदमी की बात हो रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कैसे के लिखेंगे तो क्या बनेगा हाउ, तो हाउ, उसके बाद बिल, हाउ बिल योर फादर, हाउ बिल योर फादर हैव। अब यहाँ जाने की मीनिंग गोन हो जाएगी क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाना है। हाउ बिल योर फादर हैव गॉन टू ऑफिस, टू ऑफिस मतलब कार्यालय। इस तरह से बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।